नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त कंट्री लॉकडाउन है और इस संकट के बीच देश के लॉकडाउन के 50 दिन हो गए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप बोर हो रहे होंगे। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि इस दौरान हमारे सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, हमारे सिंगर्स क्या कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बता दें कि हमारे सिंगर्स क्या कर रहे हैं। बता क्यों मिला ही देते हैं। जी, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। नमस्कार काजल, और प्राइम न्यूज देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड इवनिंग। अशोक जी, लॉकडाउन है इतने दिनों से देश में, कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं? सभी देशवासी जैसे कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ, और पूरा प्रधानमंत्री जी के जो आदेश हैं, जो उनकी गाइडलाइन है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। घर में बैठे हैं जी, नया संगीत तैयार कर रहे हैं, थोड़ी फिटनेस कर लेते हैं, गाना लिख लेते हैं कभी कभी, और फैमिली के साथ हैं, और बस यही सब चल रहा है। कोशिश करते हैं अपने आप को रोज मोटिवेट करने की कि सब ठीक होगा, जल्दी ये वक्त गुजर जाएगा, जल्दी सब कुछ वही वापस दिन आएंगे। इसी इंतजार में बस मोटिवेशन क्रिएट करते रहते हैं। बिल्कुल अशोक जी, अभी आपने कहा कि आप नए गाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी आपका कोविड-19 को लेकर भी एक गाना आया था जिसमें ऑडियो तो आपकी है, हालांकि इसमें काफ़ी मल्टी स्टारर ये सॉन्ग था। तो ये सॉन्ग काफ़ी इसको सराहना मिली है और काफ़ी ये देखा भी गया है, यंगस्टर्स ने काफ़ी इसे सराहा है। जी, इस गाने का मैं थोड़ा इतिहास बताना चाहूंगा कि जैसे ही 4-5 दिन हुए थे लॉकडाउन हुए जी, तो मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी कि मेरी तरह बाकी लोग भी अपने आप को अभी उलझा सा फील कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आम जिंदगी से, हमारी इस जिंदगी से थोड़ा सा हमें पॉजिटिव करे, हमें कुछ चीजें ऐसी बताए ताकि हम किसी उम्मीद के साथ बंध जाएं। तो मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर केवल अरोरा, जो लिखते हैं, गीतकार हैं, उनसे मेरी बात हुई, सेट कि जी मैं कुछ भेजता हूँ। उन्होंने लिख के भेजा, मैंने उसका कंपोज किया और गाना रिकॉर्ड हुआ। और मैंने अपने सभी जो मेरे सिंगर भाई हैं, दिलेर मेहंदी जी, मीका सिंह जी, दिलजीत कल्सी, जसवीर जस्सी, रोशन, जितने भी 31 पर्सनैलिटीज हैं इसमें पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की और हिंदुस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की, तो प्रोफेसर पाली भूपेंद्र जी ने इसको डायरेक्ट किया। और ये गाना वीडियो बन के जब आया तो सब लोगों ने पसंद किया और इससे मोटिवेशन भी मिला। और इस बात की सराहना हो रही है कि इस गाने को आपने इतनी जल्दी बना के इस मौके के लिए बनाया है कि लोगों को थोड़ी पॉजिटिविटी इससे मिल रही है। बिल्कुल, और लोग इसे काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। मसी, फरीद कोट में आपका जन्म हुआ है, वहाँ से गुरदास मान जैसे कलाकार निकले हैं। कैसा महसूस करते हैं कि ऐसी ज़मीं पर जन्म हुआ, वहाँ पर आप पले बड़े और उसके बाद इतने बड़े स्टार्स बन गए हैं कि भारत ही नहीं बाहर भी आपने बहुत सारे शोज किए हैं? जी, ये सब ऊपर वाले की दुआ है, ऊपर वाले का कर्म है, दोस्तों की, फैमिली की, माँ बाप की दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है। सो फैंस का आशीर्वाद है जो कलाकार को इस मकाम पर ले आते हैं कि दुनिया का मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया या म्यूजिक कंपनीज या म्यूजिक से जुड़े लोग उसको प्यार करते हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगा सबका। मान साहब के शहर से सेम शहर में जन्म लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप उसी शहर से जन्म लेते हैं जिस शहर से पंजाबी की इतनी बड़ी म्यूजिक की धारा की शुरुआत हुई। और हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में गुरदास मान जी ने पंजाबी मौसीकी का, पंजाबी शायरी का और पंजाबी परफॉर्मेंस का एक झंडा गाड़ा। और मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलता हुआ उसी कोशिश में रहता हूँ कि कुछ अच्छा कर पाऊं। और ये जो मेरा नया गाना है हौसला न छड़ी, ये कहीं ना कहीं मान साहब से प्रेरित है। बिल्कुल। मस्ती, वैसे तो गाने के शौकीन रहे हैं आप, यहाँ तक आने का कैसे सोचा? मतलब ये शौक गाने का कहाँ से आया? हमने सुना है कि आप लोरियां भी गाते थे जब बहुत छोटे थे। वो तो ऐसा है कि हर माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है। हिंदुस्तान का ये कल्चर है हमारे। तो उत्तर प्रदेश के अपने लोकगीत हैं, बिहार के अपने लोकगीत हैं और पंजाब की अपनी लोरियां हैं। तो वो तो हमारे
सबकी माँ उनके कानों में लोरी सुनाती है ताकि बच्चे को कुछ सुकून मिले, और कभी ना कभी वो लोरी ऐसा काम करती है कि आपके जो कान होते हैं वो सुर में हो जाते हैं और आप संगीत की दुनिया में अचेतन मन से प्रवेश कर जाते हैं। तो मेरा बचपन पंजाब के दरबा में ही गुजरा। फरीदकोट जिला में छोटा सा गांव है, वही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। गुरदास मान साहब को पहली बार टीवी पे देख के मैंने गाना शुरू किया, उन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दिया और उनकी बदौलत ही आज मैं इस मुकाम पे हूँ और खुश हूँ कि मैं मुल्क के किसी ऐसे काम में बिजी हूँ जिससे कुछ लोगों को, कुछ ऑडियंस को चंद मिनट के लिए ही सही मैं खुशी दे पाता हूँ, कुछ रिलैक्सेशन दे पाता हूँ। बिल्कुल। मसी कहते हैं कि आपके दोस्त आपके संगीत के कायल हुआ करते थे और उनसे ही आपको प्रेरणा मिली है, उन्होंने प्रेरित किया आपको, तब जाकर आप इस संगीत की दुनिया में आए हैं और इतने उभरे हैं। बेशक वो दोस्तों के बिना कोई आपको बचपन में ये एहसास नहीं करवाता कि आप कैसे हैं, वही आपको एहसास कराते हैं कि तू अच्छा है या तू बुरा है। तो मेरे दोस्तों ने बचपन में मुझे एहसास कराया तू अच्छा गा सकता है यार, तेरे को गाना चाहिए, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। हालांकि उन दोनों में सपोर्ट यही होती है कि वो सामने बैठ के तालियां बजाते हैं या स्टेज कोई शहर में या गांव में लगी हो तो अपने कंधे पे उठा के आपको स्टेज पे चढ़ा देते हैं। लेकिन बस इतना ही सपोर्ट जब दोस्तों से मिल जाता है तो ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अंदर से लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आपकी कला को पहचानने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आपको ये बता पाए कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो हमें समटाइम हम अपनी आर्ट से हम लोग वाकिफ ही नहीं होते। तो दोस्तों ने, बहन भाइयों ने, फैमिली ने, टीचर्स ने, सब ने मिलके, कुछ क्रिटिक्स ने भी कुछ क्रिटिक्स भी ऐसी बात बोल देते हैं कि जिसकी वजह से आप कुछ करना चाहते हैं। तो ये सब मिला जुला एक आर्टिस्ट की दुनिया में, आर्टिस्ट की जिंदगी में असर होता है, जिसकी वजह से वो किसी ऐसे सफर पे निकल जाता है जिसकी मंजिल तो नहीं पता होती, लेकिन उसको लगता है कि मुझे इसी सफर में जाना है। मसी, मुंडे बिकाऊ ने ये एल्बम से आपके करियर की शुरुआत हुई। 75,000 से ज्यादा कॉपियां बिकी थी उस टाइम पर। इतनी ज्यादा कॉपियां बिकना, वो भी एक पंजाबी सॉन्ग की, कैसा महसूस हुआ था और आज कैसा महसूस करते हैं जब ये सोचते हैं तो? हाँ, ये पहला एल्बम हमने प्रोड्यूस किया था, मेरे दोस्तों ने कुछ इस पे पैसा लगाया था, मिलजुल के हमने एल्बम बनाया था मुंडे बिकाऊ ने। उसमें काफी अच्छे अच्छे गाने थे। उन दिनों में कैसेट आना अपने आप में एक आर्टिस्ट की पहचान होती थी, तो अच्छा लगता था कि फिर उसके बाद शोज मिलने शुरू हुए, पहचान बनी, फिर उसके बाद और गाने बने। पंजाबियां नहीं होगी वाह भाई वाह, दिल वालों की बस्ती है, यहाँ मस्ती मस्ती है, एक कहते नित खड़के खड़के गिलासी तेरे नाते। बिल्कुल। मस्ती जी, अगर आप प्राइम न्यूज पर आए हैं और इस गाने को ना गाए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इस गाने को यंग जनरेशन ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। उस दौरान के किस्सों को याद भी कीजिए और पहले गाना सुना दीजिए। ये चलिए, पहले मैं गिलासी सुनाता हूँ, उसके बाद हौसला गाना जरूर गाएंगे। जी जी बिल्कुल। आज की जरूरत है। ठेकियां ते नित खड़के हो, ठेकियां ते नित खड़के गलासी तेरे नां ते, नी मुंडियां च नित खड़के गलासी तेरे नां ते, हो ठेकियां ते नित खड़के गलासी तेरे नां ते। पलकों पे तेनू बिठाई फिर दे, टैटू तेरे नाम दा कराई फिर दे। पलकों पे तेनू बिठाई फिर दे, टैटू तेरे नाम दा कराई फिर दे। तेरे पीछे लच्छा उड़ाई फिर दे, फोटो तेरी वाल पे लगाई फिर दे। मुंडे सारे पीछे घूमदे सोनिए, मुंडे सारे पीछे घूमदे, मर न गए लड़ लड़ के, ठिकियां ते नित खड़के गलासी तेरे नां ते। बिल्कुल। और इसके बाद हमने सुना है कि जब ये गाना बन रहा था और जब ये गाना आया तब आपके साथ एक और शख्स जुड़े हुए थे, यो-यो हनी सिंह। बहुत करीबी आपके दोस्त हैं, आप मानते हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। तब से ऐसा माना जाता है कि यो-यो हनी सिंह को भी पहचान खड़के गिलासी नहीं दिलवाई है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? जी जी बिल्कुल। ये कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है, कोई ना कोई ऐसा गाना या फिल्म होती है जिससे पूरी की पूरी टीम को एक अलग बड़े लेवल पे पहचान मिलती है। तो ये खड़के गिलासी गाना वैसा ही था जिससे इसके राइटर को, जो चन्नी रखाला, उसको पहचान मिली। मेरे को हालांकि बहुत सारी दुनिया जानती थी, लेकिन उसके बाद मेरी ऑडियंस में इजाफा हुआ, मेरे को ऑडियंस ज्यादा जानने लगी। हनी सिंह, यो-यो हनी सिंह इस गाने से इंट्रोड्यूस हुए और उन्होंने फिर साबित किया
कि ये पहला गाना हिट होना उनका फ्लूक नहीं था, उसके बाद उन्होंने इतने हिट गाने दिए। सो वीडियो डायरेक्टर विनल मार्कन को इससे पहचान मिली, उनको बाद में फिल्में मिली। सो पूरी टीम को फायदा मिलता है और पूरी टीम ने जस्टिस भी किया था इस एल्बम के साथ। गाने वाले ने गाया अच्छा था, म्यूजिक वाले ने म्यूजिक अच्छा किया था, वीडियो डायरेक्टर ने वीडियो अच्छा किया था, प्रमोशन अच्छी हुई थी, चैनल्स ने बड़ा साथ दिया था। बिल्कुल। सो दलजीत कलसी जी ने इस गाने को प्रोड्यूस किया था। तो ये सब का एक कलेक्टिव एफर्ट था जिससे बहुत सारे लोगों को इससे पहचान मिली और वो पहचान आज तक बरकरार है। दुनिया का ऐसा कोई कॉन्सर्ट नहीं पंजाबियों का, शायद कोई ऐसी शादी नहीं, बिल्कुल, जहाँ ये गाना ना बजता हो। बिल्कुल मस्ती, बहुत सही कहा आपने कि ऐसा कोई भी कंसर्ट नहीं है जहाँ पर ये गाना नहीं बजता है, कोई भी ऐसी शादी नहीं है भारत की जहाँ पर ये गाना ना बजता हो। तो ऐसे में जो फैंस हैं आपके, जिन्होंने इस गाने को बहुत पसंद किया, बहुत ज़्यादा सुना, बहुत ज़्यादा नाचे हैं इस गाने पे लोग, तो आगे वो देखना चाहते हैं आप दोनों को साथ में। क्या कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट ऐसा है कि साथ में कोई करने वाले हो? बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बीच में काफी बिजी हो गए थे जो अपनी फिल्मों में और इसमें। फिर उसके बाद उन्होंने 2-3 साल रेस्ट लिया, अभी दोबारा वापसी की है उन्होंने इंडस्ट्री में और अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं। तो हमारी डिस्कशन होती रहती है, ऊपर वाले ने कहा जल्दी कोई ना कोई कोलैबोरेशन सामने आएगी। मसीह, प्रतिभा आप में बहुत एक्टिंग की भी रही है, बहुत सारी फिल्में आपने की है पंजाबी, तो एक्टिंग लाइन में जाने का कब सोचा? देखिए, मेरा एक्टिंग लाइन का ये रहा है कि मैं जब गाने के लिए मैं जब ट्राई कर रहा था चंडीगढ़ में जी। तो वहीं से मेरा थिएटर से जुड़ाव हुआ। हमारे डायरेक्टर साहब थे, तो मैं उनके पास गाने के लिए काम मांगने गया था। तो उन्होंने कहा था जी आपको गाने में काम तभी मिलेगा, हम आपको गाने के तौर पे तभी रख सकते हैं गायक के तौर पे, अगर आप हमारे थिएटर ग्रुप में एज एन एक्टर भी काम करेंगे। तो वो मेरी समझिए कि वैसे तो मजबूरी थी, लेकिन जब मैंने थिएटर करना शुरू किया तो उस थिएटर एक्सपीरियंस का मुझे स्टेज पे इतना ज्यादा उसका बेनिफिट मिला कि जब अब मैं परफॉर्म करता हूं तो लोगों को मेरी अदाओं में, मेरी अदायगी में या मेरी परफॉर्मेंस में एक कंप्लीट एंटरटेनर नजर आता है। उनको लगता है कि ये कंप्लीट एंटरटेनर, ये गाता भी ठीक है, ये दिखने में भी ठीक है, इसका स्टेज पे परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ये इसका स्टैमिना भी अच्छा है, मेमोरी भी अच्छी है। तो बड़ी सारी चीजें मिलके एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा जरूरी है स्टेज के लिए। तो सारी चीजें मिलके ये थिएटर का मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ। उसके बाद मैंने फिल्में की हैं, 2 फिल्मों में मैं काम कर चुका हूँ। भी आने वाले समय में मेरी फिल्म जो है मुसाफिर रिलीज होने वाली है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, एक्टिंग में भी अपना थोड़ा बहुत लोग पसंद करेंगे जब फिल्म आएगी। बिल्कुल मस्ती, हमने सुना है और ये देखा भी है कि पंजाब से फैशन जो है वो पूरे इंडिया में जाता है। तो हमने देखा है कि गानों के साथ साथ आपके जो फैशन स्किल्स हैं वो भी काफ़ी बदले हैं, चाहे वो कपड़े को लेकर हो, चाहे वो हेयर स्टाइल्स को लेकर हो। वो तो बदलाव चलता रहता है कहीं ना कहीं, वो कुदरती चीजें होती हैं कि जिस टाइम पे कोई चीज ग्लैमर वर्ल्ड में नई आती है तो पंजाबी लोग, हम लोग ज्यादा शौकीन है कपड़ों पे पैसा खर्च करने में और अपनी एसेसरीज पे, अपने शूज पे, अपनी ग्लैमर पे वर्ड यूज करने में हम लोग थोड़ा ज्यादा फेमस हैं। तो जैसे कुछ नई चीज आती है ट्राई करते हैं कि हेयर स्टाइल ही अच्छा लगेगा, लंबे बाल अच्छे लगेंगे, कभी शॉर्ट कर। लेकिन ये इन सब चीजों के साथ फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर आप फिट नहीं है तो आप कुछ भी पहन लीजिए, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो फिट है तो मुझे लग रहा है कि सिंपल सी शर्ट भी आपकी एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाती है। बिल्कुल मसीह, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किसे मिस कर रहे हैं आप? किस चीज को मिस कर रहे हैं सबसे ज्यादा? ऑफ कोर्स अपने शोज को, जो हम शोज करते थे तकरीबन हर महीने हमारे 5, 6, 7, 10 शो भी हो जाते थे कई बार। तो उन शोज को मिस करता हूँ, ऑडियंस को मिस करता हूँ, जो सीधा कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, लोगों के बीच जाके जंप मारना, फिर डांस करना, उनके साथ पूरा एक इंटरेक्शन बन जाता था। तो ऐसे लगता था कि दुनिया यही है। लेकिन अब 2 महीने से लोगों से मिलना जुलना सब बंद है, तो उस आज़ादी को मैं मिस कर रहा हूँ। अब ऐसे लग रहा है कि ऑडियंस के सामने इसी तरीके से आ रहे हैं जैसे आज हम प्राइम न्यूज के माध्यम से आ रहे हैं। जी मस्ती, एक गाना और हो जाए जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो। जी काजी, मैं सुनाता हूँ। मेरा गाना जी
हौसला न छड्डी जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा ऑडियंस से कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए अशोक मस्ती पे, और इस गाने को, हौसला गाने को जरूर सुनिए। ये आपका आप सुन के मोटिवेट होंगे, मेरा वादा है। बिल्कुल। रुता है उदास यारा सदा नहीं हो रहनिया, बदली है रुत पावे सुखिया नी टहनिया, बदली है रुत पावे सुखिया नी टहनिया, खिड़ पैणे पत्ते फुल होए फल लग जाणगे, हौसला न छड्डी, हौसला न छड्डी दिन फेर मुड़ आणगे, हौसला न छड्डी दिन फेर मुड़ आणगे, हौसला न छड्डी, हौसला न छड्डी। बिल्कुल, मस्ती इस गाने को सुनकर हिम्मत बहुत लोगों में आने वाली है। मस्ती, अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में तो पंजाबी ऐसे गाने होते हैं जो हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन जब पंजाबी गाने विदेशों में सुने जाएं तब कैसा महसूस होता है? अगर कनाडा की हम ना बात करें, क्योंकि कनाडा में तो मोस्टली पंजाबी रहते हैं, वहाँ सबको पंजाबी आती है, समझ भी आती है, गाते भी हैं, लेकिन दूसरे देशों की हम बात करें वहाँ पर पंजाबी लोगों को नहीं समझ में आती, फिर भी जब लाइव कंसर्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं। कैसा फील होता है? नहीं, इस वक्त अगर आप बात करें तो वर्ल्ड का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे इंडियंस नहीं है, और जहाँ पे इंडियंस हैं ये हो ही नहीं सकता वहाँ पंजाबी ना हो। बिल्कुल। बिकॉज पंजाबी, अगर पंजाबी वहाँ नहीं भी हैं तो भी इंडियन हमारे जितने भी लोग हैं वो पंजाबी म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है कि आज आप देखते होंगे कि हर हिंदी फिल्म में, हर बॉलीवुड फिल्म में आपको एक ना एक या दो पंजाबी फ्लेवर के गाने मिलेंगे। इसका रीजन है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं वो इस म्यूजिक को पसंद करते हैं। और बड़े फक्र से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज विश्व में जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इवन चाइना तक हम लोग परफॉर्मेंस करके आए हैं जहाँ पे पंजाबी का हिंदी जुबान को भी नहीं समझा जाता, लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी जहाँ भी जाता है अपनी छाप छोड़ के आता है, वो अपने साथ हिंदुस्तान लेके जाता है, उसके मन के अंदर हिंदुस्तान हमेशा रहता है, वो वहाँ पे हिंदुस्तान क्रिएट करता है। और उस हिंदुस्तान में सारे कलर हैं, कहीं गुजराती फूड मिलता है आपको, कहीं राजस्थानी फूड मिलता है, कहीं आपको चेन्नई का डोसा मिलता है, तो कहीं आपको पंजाबी का गाना मिलता है, कहीं आपको मुंबई का खाना मिलता है, तो हर जगह कहीं ना कहीं। मस्ती, पंजाबी गाने की आपने बात की, पंजाबी खाना भी बहुत ज्यादा मशहूर है, तो खाने के कितने शौकीन हैं आप? मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं इसीलिए फिटनेस करता हूँ, इसलिए मैं एक्टिव रहता हूँ जिम में, या जब भी मुझे योगा करने का वक्त मिलता है। मेरी जिंदगी का रोज 1 या 1.5 आवर जो है 1 to 2 आवर मेरी बॉडी फिटनेस पे रहते हैं। बिकॉज अगर आप फिट हैं तभी आप खाना भी इंजॉय कर पाते हैं। मैं खाने पीने का शौकीन हूँ। सरों का साग ते मक्की दी रोटी पंजाबियों की फेवरेट होती है। सो राजमा हो गए, छोले हो गए, कड़ी हो गई, ये सब चीजें हमारी फेवरेट हैं। और हिंदुस्तान का तो खाने में इतनी वैरायटी है कि आप रोज चेंज कर सकते हैं वैरायटी। बिल्कुल। मस्ती, अभी हम देख रहे हैं कि इन दिनों, अभी 2020 की ना बात करके अगर हम 2019 तक की बात करें तो कई पंजाबी ऐसे गाने हैं जो बॉलीवुड मूवीज में लिए जा रहे हैं, उन्हें रीमेक किया जा रहा है। तो कैसा लगता है जब ओरिजिनल गानों का रीमेक बनता है, वो गाने एक बार फिर से दर्शकों की जुबान पर आ जाते हैं? काजल, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रेंड काफी सालों से शुरू हुआ था। जब से मुंडिया बच के रही गाना आया, उसके बाद काला चश्मा आया, उसके बाद बड़े सारे गाने, दिल लैगी कुड़ी गुजरात दी, फिर रेल गड्डी आई, तू तक तूतियां, ये सब गाने पंजाबी के। तो मोरे को भी बड़ी बारी अप्रोच किया गया था कि खड़के गलासी गाने को किया जाए। तो फाइनली जब मैंने इसको जबरिया जोड़ी के लिए रिकॉर्ड किया, परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस पे जब परफॉर्म किया, तो मुझे एहसास हुआ कि पंजाबी गाने को जब एक बॉलीवुड की स्टैंप लगती है तो उसकी रीच कितनी बढ़ जाती है जी। बशर्ते वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से किया हुआ रीमेक हो, उसकी जो ओरिजिनल सोल है उसकी, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो,
तो गाना हमेशा ही अच्छा लगता है जो गाना पॉपुलर होता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे लग रहा है कि अच्छी कोशिश है। हालांकि साथ में अच्छा नया म्यूजिक भी लोगों के सामने आ रहा है और पुराने कुछ कंपोजिशंस को दोबारा से रीमेक करके सामने लाना। बिल्कुल अशोक जी लगातार जो प्राइम न्यूज के दर्शक हैं वो आपसे गाना सुनने की अपील लगातार कर रहे हैं, प्लीज कोई एक और गाना सुना दीजिए। जी, मेरा गलासी 2 आया था 2-3 साल पहले, तो वो मैं पेश करूंगा। ਜਦੋਂ ਗਲਾਸੀ ਖੜਕੇ ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਨੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਗਲਾਸੀ ਖੜਕੇ ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਨੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲੇ, ਹਾਏ ਫਿਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਸੈਜ਼ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਲੁੱਕ ਸੁਰਾਹੀ ਵਾਂਗ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਫਿਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਸੈਜ਼ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, लुक सुराही वांग बनाई फिरदी है, ओए गबरू पैने ठड़के, ओ गबरू पैने ठड़के नी विच तेरा ना बोले, ओ मुंडियां दे सिर चढ़ के नी हुण तेरा ना बोले, जदों गलासी खड़के नी विच तेरा ना बोले, क्या है भरोसा तड़क 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 पागल दिल का तड़क तड़क तड़क, और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, बीती जाए ये जवानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। बिल्कुल मस्ती, इन गानों ने ज़रूर एंटरटेनमेंट का डोज जो है हमारे दर्शकों को ज़रूर दिया है। मस्ती, अगर हम बात करें गानों की, तो अगर लाइव कंसर्ट जो आपके होते हैं वहाँ कैसा फील होता है जब इतनी सारी ऑडियंस होती है, उनके सामने लाइव परफॉर्म करना? उससे बढ़िया तो कोई मुझे अनुभूति होती नहीं है, उससे बढ़िया कोई एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपके सामने होती है, हज़ार की तादाद में हाथ उठते हैं। अब तो आजकल नया एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं कि पूरे हॉल की लाइट्स ऑफ हो जाती है और सबके मोबाइल ऐसे आपको वो फ्लैश ऑन करते हैं, तो मजा आता है। आपको अच्छा लगता है आर्टिस्ट को कि मेरे गानों पे, मेरे बोलों पे और मेरी धुन पे, मेरे म्यूजिक पे, मेरे स्टेज पे रहने से मेरे को इतने सारे लोग इकट्ठे देख रहे हैं और आपको यकीन होता है कि आपने जो आज तक मेहनत की उसका फल सामने आपको मिल रहा है। बिल्कुल। मस्ती, अगर प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के लिए कुछ खास मैसेज आप देना चाहते हैं, क्योंकि दर्शक आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको गानों को सुनते भी हैं, साथ में ये भी चाहते हैं कि इस दौरान लॉकडाउन के इस पीरियड में कोई खास संदेश आप उनके नाम दें। मैं प्राइम न्यूज़ के सभी दोस्तों से एक लॉकडाउन के दौरान एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अपना सेहत का ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। आप कुछ भी करें जिंदगी में 2 घंटे 1.5 घंटा अपनी हेल्थ के लिए जरूर दें, बिकॉज कोरोना ने एक चीज एक जरूर हमें सीख दी है, एक हमें मौका दिया ये सोचने का कि दुनिया का सबसे अनमोल जो धन है हमारे पास वो हमारी हेल्थ है, हमारा निरोगी काया जिसको बोलते हैं कि पहला धन निरोगी काया। तो अगर आप इसको ठीक रख पाए उसके लिए काइंडली स्मोकिंग मत करिए, कोशिश करिए लेकर कम से कम कीजिए, अपना खाने पीने का टाइमिंग, अपना जिम्नेजियम का टाइम और अपनी सोच को थोड़ा फिल्टर करिए, इसमें ज्यादा चीजें नेगेटिविटी मत भरिए, हमेशा वही चीजें देखिए जिसमें पॉजिटिविटी हो, बिकॉज समटाइम हम कुछ ऐसी चीजें सुन के देख के भी हमारा थॉट प्रोसेस वैसा हो जाता है कि हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं, वैसा होने लग जाते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, इस प्रॉब्लम से जल्दी ठीक होंगे। पहले भी इतने वायरस आए थे, आके चले गए, उनकी वैक्सीन आई, ये वायरस भी ऐसा नहीं है कि ये जाएगा नहीं, जल्दी जाएगा। तब तक अपनी हिम्मत बांधे रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपने काम की तरफ अभी चलिए मस्ती, आखिर में खड़के गिलासी के आखिरी 2 बोल। जी, सारे बने फिरदे हकदार नी, जना खना तेनू करदा है प्यार नी, सारे बने फिरदे हकदार नी, ओ जना खाना तेनू करदा है प्यार नी, जिंद जान वार देणगे सोनिए, जिंद जान वार देणगे
ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀ तेरे ਨਾਂ ਤੇ। चलिए अशोक मस्ती जी, बहुत शुक्रिया आपका प्राइम न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है और साथ ही साथ एक खास मैसेज भी दिया है। जो दर्शक प्राइम न्यूज़ के देख रहे थे, जो उनके गाने सुन रहे थे, उनसे अपील की है कि लॉकडाउन के समय में अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें और साथ ही साथ लॉकडाउन का पालन करें। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनका ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।